सुनने में आता है कि आवास के नाम पर जो कि 10-10 हज़ार रुपया प्रधान के द्वारा लिया जाता है। खड्डा विकास खंड में अलग से एक मिनी स्टेडियम से भी थोड़ा एक ऊंचे दर्जे पे एक आप थक कर जाते हैं तो भाभी का सवाल आपसे क्या रहता है? घर नदी पार रेरा क्षेत्र में आपका 4 ग्राम सभा पड़ता है। जी। अपने कार्यकाल में अब तक आप जो कि कितना बार जा चुके हैं वहाँ पर? पहला से पीपा पुल तो ऑलरेडी लगा है, मगर पीपा से घर तक जाने में इतना कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मैंने एक वीडियो भी शूट किया था कि वहाँ पर जो कि पतई या खड़ई बिछा दिया जाए, बालू में तो रोड बनेगा नहीं, बिछा दिया जिससे लोग आगमन सरलतापूर्वक हो सके। मगर अब तक जो कि थोड़ा सा काम हुआ है, मगर साइड में रख दिया गया, मगर उसमें डाला नहीं गया जो रास्ता है उसमें। इस पर क्या कहें? अभी हमारे साथ शशांक दुबे जी हैं। हालांकि पूर्व में नेबुआ नवरंगिया से ब्लॉक प्रमुख थे और वर्तमान में जो कि खड्डा विधायक के ब्लॉक प्रमुख है। इनसे क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर कड़वे सवाल करेंगे। सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ स्वागत है भैया। धन्यवाद। ऐसा सुनने में आता है, सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन, ऐसा सुनने में आता है कि आवास के नाम पर जो कि 10-10 हज़ार रुपया प्रधान के द्वारा लिया जाता है, सुनने में आता है। जी। नहीं, कंप्लेन हमारे पास भी आती है और हमारा यही कहना होता है कि कई लोग का कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग की जेन्युइन समस्या है कि कहीं कहीं सही में मांगा जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ना उनका पद दे के ना कुछ देख के सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे जो यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, देश के जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं माननीय मोदी जी, हम लोग की यही भाजपा की जो भी सरकार है हमारी, उसका यही उद्देश्य है कि जो भी सरकार की नीतियाँ हैं उसका सीधा लाभ जो पात्र लोग हैं उन्हीं को मिले, बिचौलिए नहीं रहेंगे। तो ऐसे में अगर कोई कहीं से कंप्लेन आती है कि यहाँ पे ऐसा धन उगाही किया जा रहा है आवास के नाम पे, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग भी हैं। और मेरा यही कहना होता है कि अगर ऐसा किसी के खिलाफ आपके पास है तो एक बार लिखित में आप मेरे पास कंप्लेन ले आके मुझसे मिले, बिना झिझक के मिले, और उस व्यक्ति के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होती है। भैया काफ़ी आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए अभी तक आपने क्या किया अपने कार्यकाल में? अभी जैसे आप सुने भी होंगे, हमारे यहाँ अभी खेल मैदान भी आया है और मिनी स्टेडियम भी आया है। खेल मैदान लगभग हर ग्राम सभा में रहेगा। मिनी स्टेडियम हर ब्लॉक में मुश्किल से 2-3 आया है, हमारे ब्लॉक में 5 आया है। माननीय सांसद जी का आशीर्वाद रहा, माननीय विधायक जी का आशीर्वाद रहा, मुख्यमंत्री जी महाराज जी और माननीय मोदी जी, सभी लोग का आशीर्वाद है कि हमारे ब्लॉक में, मुझे बताते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि 5 मिनी स्टेडियम हमारे ब्लॉक में है। जिससे हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव में भी आप कभी नहर के किनारे वाली सड़क पे जाएंगे तो अग्निवीर की तैयारी करते हुए काफ़ी लोग मिलते भी हैं, हमसे लगातार मिलते रहते हैं। तो उनका भी कहना था कि भैया बहुत खुशी हुई कि हम लोग भी ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा स्टेडियम अगर हो जाए तो हम लोग को तैयारी और रनिंग में बहुत आगे फ़ायदा मिलेगा। साथ ही अभी आप एक और उसमें जोड़ सकते हैं कि माननीय सांसद जी, अभी सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है 13 तारीख से, तो उसमें भी मैंने माननीय सांसद जी से अनुरोध किया है कि हमारे इस खड्डा विकास खंड में अलग से एक मिनी स्टेडियम से भी थोड़ा एक ऊंचे दर्जे पे एक हम स्टेडियम की स्थापना करें, जिसमें मल्टी यूटिलिटी जो रहे, जिसमें आपका जिम से लेके एथलेटिक्स से लेके वॉलीबॉल के काफ़ी हमारे यहाँ पे मेधावी खिलाड़ी हैं, फिर एथलेटिक्स में भी काफ़ी हैं। तो ऐसा कुछ स्टेडियम की स्थापना करें या ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करें कि उन्हें जितने भी यहाँ के सामान है वो सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाए कि आगे उनको अगर प्रदेश स्तर पे भी जाना हो, चाहे देश स्तर पे जाना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना हो, तो उसमें हम लोग का सहयोग बन सके। खड्डा ब्लॉक के अभी तक आपने जो कि कितना प्रयास किया है इस खड्डा ब्लॉक को परिवर्तन करने के लिए, कितना आपका विकास कार्य इस समय दिख रहा है? जी, आप अगर कोई भी सड़क उठाएंगे हमारे पूरे खड्डा विकास खंड में, तो वहाँ पे बिजली से लेके, खड़ंजा से लेके, इंटरलॉकिंग से लेके जितना हम लोग का सहयोग हो सकता है हम लोग लगातार तत्पर है। इसी पर गांव के अंदर एक एक टोलों तक हम लोग का पहुँचने का प्रयास रहता है। नदी पार का भी आपने जैसे पूछा था, नदी पार भी अभी सोलर लाइट हर घर बटा है, चारों गाँव में हर घर सोलर लाइट बटा है। माननीय सांसद जी के हाथों से, माननीय जिलाधिकारी महोदय भी थे उस दिन, साथ में CDO मैडम भी थी। तो हम लोग का यही प्रयास है कि घर घर टोलों टोलों तक एक तो पहले पहुंच सके। बाकी ब्लॉक से सबसे बड़ा जो हम लोग का योगदान हो सकता है वो ये है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उसे घर घर तक पहुंचाना, पात्र लोगों तक। कई यहाँ पे जैसा आपने बताया धन उगाही समस्या ये सब रहती है, लेकिन उनसे लड़ के किसी तरह उन सारी कठिनाइयों को दूर करके जितनी भी सरकार की योजनाएं, अभी जैसे आज हमारे यहाँ वो भी हुआ है, सामूहिक विवाह हुआ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उसमें 133
जोड़ों का शादी भी कराई गई है, हमारी बहनों की शादी हुई है और मुश्किल से अभी 10 दिन पहले 26 तारीख को यही योजना यहाँ पे हुआ था। अभी मेरी 2 दिन पहले जो हमारी ज़िले की विकलांग समाज जो लोग हैं उनके लिए जो वो कैंप लगता है ना व्हील चेयर वाला, ट्राईसाइकिल वाला, तो उनसे मैंने अनुरोध किया कि बार बार जो ये कैंप लगता है नौरंगिया तक आके रुक जाता है, नौरंगिया ब्लॉक पे हो जाता है, नहीं तो फिर पडरौना होता है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक कैंप यहाँ पे लगे हमारे ब्लॉक में, क्योंकि हमारे यहाँ से जो लोग इसके पात्र हैं वो ज़रूरतमंद है, वो उनको वहाँ तक पहुँचना भी, नौरंगिया तक जाना भी बहुत समस्या मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अनुरोध किया और उन्होंने बड़ा अच्छा लगा उनका रिस्पांस भी देख के। उन्होंने कहा कि अगला आयोजन हम आपके खड्डा ब्लॉक में ही करें। भैया नदी पार डेरा क्षेत्र में आपका 4 ग्राम सभा पड़ता है जी। अपने कार्यकाल में अब तक आप जो कि कितना बार जा चुके हैं वहाँ पर पहला से? मैं 2 बार जा चुका हूँ जी। आपका विकास कार्य नदी पार रेता क्षेत्र में कितना हुआ है अभी तक? हमारे यहाँ से कई खड़ंजे वहाँ पे जा चुके हैं, सोलर लाइट जा चुका है, पुलियों का निर्माण हुआ है। हम लोग का यही कोशिश है कि बारिश होने से पहले जितना काम हो सके, क्योंकि बारिश में ही मेन समस्या वहाँ पे आता है। जब नदी का स्तर बढ़ जाए, बारिश का पानी बढ़ जाए, तो हम लोग का यही टारगेट रहता है कि बारिश से पहले ही। अब नदी पार की जो समस्या है वो ऐसी समस्या नहीं है कि आप उसको एक बार में, 1 साल में, 2 साल में आप निपटा सकते हैं। बहुत लंबी समस्या, बहुत पहले से वो समस्या आ रही है। तो मैं इस पे BDO साहब से भी हमारी लगातार मीटिंग होती रहती है, जिसमें ब्लॉक के सारे अधिकारी रहते हैं। ज़िले पे भी मैंने ये उठाया था हमारी बैठक में कि नदी पार का एक बारी परमानेंट एक सोल्यूशन कुछ निकालना ज़रूरी है। तो उसमें बाढ़खंड के भी लोग उसमें सहयोग किए। वो लोग भी कहे कि सर हम लोग की भी प्लानिंग उस स्तर पे चल रही है कि बार बार ये समस्या जो वहाँ पे आता है कि कटान बढ़ जाता है, लोगों के खेत बर्बाद होता है, घर छोड़ना पड़ जाता है, तो उस पर हम लोग का विचार चल रहा है कि ये हमेशा के लिए इसका कुछ निदान कर सके। अच्छा भैया ये बताइए, पीपा पुल तो ऑलरेडी लगा है, मगर पीपा से घर तक जाने में इतना कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मैंने एक वीडियो भी शूट किया था कि वहाँ पर जो कि पतई या खड़ई बिछा दिया जाए, बालू में तो रोड बनेगा नहीं, बिछा दिया जिससे लोग आगमन सरलतापूर्वक हो सके। मगर अब तक जो कि थोड़ा सा काम हुआ है, मगर साइड में रख दिया गया, मगर उसमें डाला नहीं गया जो रास्ता है उसमें। इस पर क्या कहेंगे? ये काफ़ी देखिए टेक्निकल काम है वो, और उसमें हम लोग को लगता है कई बार लगता है कि हमारे हिसाब से ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन जब टेक्निकल टीम जब पूरी आती है, वो लोग जांच पड़ताल करते हैं, तभी हम लोग कुछ उसका रास्ता निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा सही है तो आप एक बार ज़रूर आप बताएं, तो माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से इस पर आगे मैं चर्चा कर सकता हूँ। आपका जैसा भी आप लोग का सहयोग रहेगा तभी आगे काम बढ़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल इस पर आगे प्रयास रहेगा। आपने इतना समय दिया, हमें तहे दिल से धन्यवाद। काफ़ी व्यस्तता होने के बाद, अच्छा एक भैया थोड़ा सा क्वेश्चन, इतना थक कर जाते हैं तो भाभी का सवाल आपसे क्या रहता है घर? कुछ नहीं, वो बच्ची हमारी अभी 1 साल की है, तो उनका यही है कि थोड़ा बच्ची को भी समय दिया। चलिए भैया के बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। काफ़ी युवा है, ओजस्वी हैं और तेजस्वी हैं, और इस खड्डा विधानसभा के लिए एक मतलब वरदान साबित हुआ है इनके जैसे जो कि ब्लॉक प्रमुख पाकर। इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।